ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 अप्रैल 2024। वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वर्तमान समय के अनुसार माया बच्चों के ऊपर कैसे वार करती है, ये बाबा ने लास्ट संडे मुरली में कहा है। तो उस समस्या का समाधान कैसे ले, तो आज ये भी संडे मुरली है। लास्ट वीक में बाबा ने कारण बताया था और आज निवारण बता रही है। व्यर्थ संकल्प अपने मन से भी आ सकता है, बाहर कोई आत्माएं द्वारा भी आ सकता है, कैसे भी आने का चांसेस रहता है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें। तो बाबा ने एक मिसाल बताई। वर्तमान समय में देश देश के बीच में युद्ध चल रहा है, जैसे इसराइल और ईरान के बीच में। ऐसे न्यूज़ सुना है, ईरान वालों ने 300 मिसाइल्स इसराइल के ऊपर लगाया, लेकिन इसराइल वालों ने उस सारे मिसाइल को जीरो कर दिया। इन्होंने तो नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने जो लगाया उसको अपने देश के अंदर उसका असर पड़ने के लिए नहीं दिया, तो न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जिस कारण आपको तंग देने के लिए वो आई थी, वो वहां बंद हो गया। इसके कारण आपके देश में कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो बाबा कहते वैसे ही आपने किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब और किसी आत्माएं द्वारा मिसाइल के रूप में नेगेटिव में आता है, तो आगे वालों का जो मिसाइल के अनुसार संकल्पों के आधार आपको कैसे यहां से साधन भेजना है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो। यहाँ जो आप संकल्प कर रहे हो या राजयोग कर रहे हो, उनकी सेवा के लिए नहीं, उनको सपोर्ट देने के लिए नहीं, या अपना अकाउंट हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ये आगे वाले माया, हिसाब किताब, कोई आत्मा या अपना ही संस्कार नेगेटिव में आपको जो तंग कर रहा है, उसका असर आपके ऊपर ना पड़े। एक होता है राजयोग द्वारा उस समस्या का समाधान करना, उसको जला देना। दूसरा होता है शुद्ध और समर्थ संकल्प। क्या है वो? जिस आत्मा ने भी जो भी भेजा है उसका गलती नहीं है, तो मेरा ही हिसाब किताब है, वो मुझे रिटर्न में आया है। तो ऐसे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुद्ध भावना रखते हुए उस वाइब्रेशन को समाप्त करना। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट निभा रही है, इसलिए उनका गलती नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, कोई भी आत्मा हो, भले लौकिक वाले हो, अलौकिक वाले हो, कोई भी हो, उन्होंने जो संकल्प किया, तो मुझे टेस्टिंग पेपर है, एग्जाम ले रहे हैं, तो एग्जाम में पास होंगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में आप पास हो सकते हैं ना। उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, तो ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए।
तो पहले इसको न्यूट्रलाइज करो, तो आने के लिए मत देना। आएगा गिर जाएगा ना, तो आपका एरिया को वो डैमेज कर देगा। तो आप क्या करो, यहां से उनके प्रति पॉजिटिव संकल्पों को समर्थ माना। जिस लेवल में, जैसे कि उन्होंने ड्रोन भेजा है, तो आपको यहाँ से ड्रोन ही भेजना पड़ता है, मिसाइल नहीं भेजना है। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन भेजा है, आपको भी वही भेजना पड़ता है। उनका जो स्ट्रांगनेस कितना है, उसके आधार पर आपको भी यहाँ भेजकर, तो वायुमंडल में ही वो क्या होना चाहिए, 0। जैसे हमने देखा है, जब हम छोटेपन में थे तो रामायण महाभारत देखते थे टीवी में, B.R. चोपड़ा जी का और रामानंद सागर का। जब युद्ध चलता था राम और रावण के बीच में, रावण ने एक बाण छोड़ दिया, तो राम ने भी यहाँ बाण छोड़ दिया, तो रावण का जो अस्त्र है ना, वो 0 होता था। तो ऐसे भी आपने संकल्प द्वारा भी क्या करना है, उसको न्यूट्रल करना है। एक होता है अपना प्रोटेक्शन करना। देखो, आप इतना सारे स्थूल दुनिया में अपने शरीर के प्रोटेक्शन के लिए एक घर बना के, फुल सिक्योर्ड, बहुत अच्छा दीवार लगा के उसके अंदर रहते हो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, राइट। इसके साथ साथ में जो दुनिया में सोल्जर्स रहते हैं, जो बॉर्डर में खड़े रहते हैं, कोई कोई स्टेट के बीच में भी रहते हैं, देश के बीच में भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इतना इतना प्रोटेक्शन करते हैं कि कोई भी नक्सलाइट्स अंदर ना आए, कोई भी एनिमीज अंदर नहीं आए, कोई भी युद्ध का साधन अंदर ना आए। ऐसे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अपने को चेक करो, अब कहां तक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, मुझे अच्छा रहना है, मेरा लौकिक परिवार वाले अच्छे रहना चाहिए, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, यहाँ तक ही है। नहीं तो हमारे सेंटर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सेंटर का कल्याणकारी, परिवार का कल्याणकारी, तो शरीर का कल्याणकारी बन गए ना। तो आपके पास इतना शक्ति हो, जो माया विश्व के ऊपर, सारे विश्व की सारे आत्माएं इस ऊपर, या जड़ या चैतन्य चीज के ऊपर जो वार लगा रही है, आपका संकल्प और याद का शक्ति इतना पावरफुल हो ताकि माया का जो वार है समाप्त हो जाए। इनको बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी। इसका मतलब बच्चे वो कर्म करने वाला आप नहीं हो, तो बाबा है। भले आपने मिसाइल यहां से भेजने के लिए निमित्त बन गए, लेकिन प्रोटेक्शन मिसाइल ने किया है ना, आपने तो नहीं की। तो अभी के बाद जब आप अपने मन को परमात्मा के हाथ में देते हो, जो नेगेटिव्स के कारण युद्ध चल रहा है, घर घर में युद्ध चल रहा है, आत्मा और मन के बीच में युद्ध चल रहा है, देश देश के बीच में जो मनसा शक्तियों द्वारा, नेगेटिव वाइब्रेशंस द्वारा युद्ध चल रहा है, बच्चे आपका इस सूक्ष्म शक्तियां द्वारा दुनिया शांत हो जाएगी। इसके लिए स्थूल कोई मिसाइल भेजने का जरूरत नहीं है। ऐसे सेवा के लिए आधार बने, साधन बने, उसका अभी सख्त जरूरत है। इसको बाबा कहते सच्चे सेवा। मुझे बिल्डिंग बना के दे दो, मुझे घर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सिर्फ शरीर के लिए मांगना, वो सेल्फिश हो जाता है। नंबर 2, समय के अनुसार क्या चाहिए, एक बात याद रखिएगा। यस, मिसाइल इधर से उधर तक जा रहा है, दुनिया विनाश होना ही है, नो डाउट। सीक्रेट बाबा बता रहे हैं, दुनिया का स्थूल जो भी साधन विनाश होना है, नया दुनिया आना ही है।
इसीलिए स्थूल मिसाइल गिरना जरूरत है। उसके लिए आप संकल्प मत करना कि बाबा युद्ध न चले। युद्ध नहीं होगा तो बच्चे दुनिया परिवर्तन कैसे होगा? आपका पुराना घर गिराना है तो जेसीबी को आना पड़ेगा ना, बुलडोजर को आना पड़ेगा ना, गिराना पड़ेगा ना, तभी तो नया बिल्डिंग बनता है। तो आपका काम है स्थूल क्या करना है वो आपका काम नहीं है, लेकिन स्थूल के साथ हर एक आत्मा के मन में, वायुमंडल में जो विकार का युद्ध चल रहा है, विघ्न है, परिस्थितियां हैं, दुख है, उसको ठीक करने वाले आप हो। सत्युग में बिल्डिंग बनाने का जिम्मेदार आपके नहीं है, ठीक है, आप में से कोई बाबा के बच्चे होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा संगम युग में आत्मा ही द्वारा जो मन से चल रहा है ना, गुस्सा, जलसी, टेंशन, ये जो चल रहा है ना, उसको ठीक करने का आप रूहानी मिलती हो, तो ऐसे महान कार्य कर रहे हो। सच्चा माना सत्य, आत्मा के लिए जो चाहिए, लेकिन दुनिया वाले शरीर के लिए जो चाहिए वो कर रहे हैं, तो आप आत्मा के लिए जो चाहिए वो करने के लिए निमित्त बनो ना। तो ऐसे समर्थ संकल्प द्वारा किस समय क्या संकल्प करना है, हम उसको पकड़ते नहीं है। बाबा अपने हिसाब से बाबा मुरली चलाता ही रहता है, सुन लिया आज का मुरली तो बहुत अच्छा था, एग्री। जब राजयोग में बैठ गए तो क्या याद आता है, इस पेशेंट को वाइब्रेशन दो, इस व्यक्ति को सहयोग दो, तो बाबा क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो। अभी हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेकर युद्ध करने का समय नहीं है, अभी मिसाइल का चल रहा है ना, आप सुन रहे हो ना। जब साइंस का साधन इतना आगे बढ़ रहा है तो साइलेंस का साधन भी ऐसे ही बढ़ना चाहिए ना। ऐसे बॉम्ब रेडी है, एक बॉम्ब डालने से एक देश चला जाएगा। क्या आपके पास उतना शांति का बॉम्ब है, उतना शक्ति है? कोई एक ने कुछ गुस्सा कर लिया तो महीने तक याद रखते हो, उन्होंने ऐसे कर दिया। तो आप कहाँ के सोल्जर हो, कहाँ के आर्मी हो, कहाँ के अनुभवी हो? तो बाबा किस लेवल का राज्यों के बारे में कह रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा जो कहते हैं उसके तरफ हम अटेंशन ही नहीं रखते हैं। माया जो करती है तो उसमें छोटे छोटे हद के खुशी में, हद की सफलता में, उसमें हम मस्त हैं। तो इसमें ही मस्त है तो विश्व कल्याण के लिए क्यों हाथ उठाते हो? विश्व महाराजन बनने का, हाथ उठाने का अधिकार आपके पास है क्या? विश्व के कल्याण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे तो आज का दिन है थर्ड संडे, तो नमाज शाम यू करना पड़ेगा वाले भी की बहनों को। तो उस समय क्या संकल्प रहे, तो ये बाबा ने कहा, तो शुद्ध शुद्ध और समर्थ संकल्प, उसमें कुछ आप में स्वार्थ न हो, विकार भरा हुआ नहीं हो, और दुनिया को, दुनिया वालों की, मनुष्य आत्माओं के मन में क्या है, युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध भी स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले मन में इतना टेंशन भर गया है, किसी ने बॉम्ब डाल दिया तो आगे मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो जो मन का युद्ध है ना, टेंशन है ना, ये वायुमंडल को खराब करा रहा है। देखो, जो साइकेट्रिक का डॉक्टर रहता है ना, वो ऑर्थोपेडिक काम नहीं कर सकता है। जो ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है ना, वो व्हीकल रिपेयर नहीं कर सकता है। तो आपका काम है आत्मा से जो निकला हुआ संकल्प, सोच, चिंतन, कर्म का फल, उसको ठीक करने के लिए बाबा आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तन के लिए नहीं। दुनिया में हर एक आत्मा हर एक कर्म के लिए एक्सपर्ट है। तो आप किस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए हो? जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मेडिकल के बारे में क्यों सोचते हो? वो मेडिकल वालों का काम है, वो आप काम वो करेंगे। साइंटिस्ट लोग, सोल्जर, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो ना। आप में वो एबिलिटी है, इसलिए तो बाबा ने आपको सिलेक्शन किया है। वो नशा है, खुशी है, बाबा के पोर्शन के अनुसार आगे बढ़ रहे हो, चक्कर हो ना। बाबा के प्लान के अनुसार चलना है, आपके प्लान के अनुसार नहीं। उसके अनुसार चलेंगे तो ईश्वरी जिंदगी आपको मजे में आएगा। और दूसरी बात, बाबा का जो प्लान रहता है ना, सदा निराकार रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन दिन ब दिन हम क्या करें, स्थूल के पीछे जा रहे हैं।
हमारे ईश्वरीय सेवा द्वारा कितना ही आत्माएं आ रहे, कितना बिल्डिंग रेडी और स्थूल में जा रहे हैं। इससे ब्रह्मा बाबा जितना आगे बढ़ते गए, निराकार में सेवा करते गए, मनसा सेवा करते गए, बाबा ने बात करना कम कर दिया है ना। तो फॉलो फादर करो ना। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वो लोग नया नया मिसाल रेडी करके बैठे हैं ना, आपके पास भी शुभ संकल्प है, तो मुझे आज क्या काम करना है, क्या भोजन बनाना है, क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, आज हमको कहाँ कहाँ जाना है, इसे भी संकल्प करते हो ना। वैसे ही ईश्वरीय सेवा में भी नया विधि को क्या लाना है, बेस्ड ऑन बाबा का मुरली। और आपसे निवेदन है, समय के अनुसार सीजन में जो बाबा मुरली चलाता है ना, उसके अनुसार प्लीज चाहिएगा। बहुत ज्ञान सुनने से, बहुत मुरली सुनने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी देखिए आपके पास, समझ लीजिए अभी सीजन है आम का, तो आम लेकर आ गए, आपने आम खा लिया, चैप्टर क्लोज है नहीं। आपके घर में 15 वेराइटी का फ्रूट है, आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, देखते ही पेट भर जाए। तो हम इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना मुरली पढ़ते हैं, इतना लोगों का ज्ञान सुनते हैं, फाइनली योग क्या करना है कंफ्यूजन हो जाए। सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, बाबा ने जो कहा वो आपका प्रैक्टिकल जीवन में है? जो बाबा ने मुरली में कहा है वो आप कर रहे हो? सुनने से, सुनाने से धारणा रिजल्ट्स नहीं होता है। बाबा ने सुनने के लिए, पढ़ने के लिए 1 घंटा दिया है, बाकी 23 आवर्स आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया है। तो वो प्रैक्टिकलिटी में आपकी जिंदगी में अंदर से आप कितना खुश हो, या कि यस बाहर से कुछ साधन दिखाई नहीं दिया, ओके, एटलीस्ट वर्तमान समय में अपनी जिंदगी में आप इतना खुश हो, सेटिस्फाइड है ईश्वरीय सेवा द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा, प्लीज चेक। यस, लोगों को पता चले या ना चले, आपका कर्म और कर्म का फल आपको तो पता चलेगा। तो समय के अनुसार संकल्पों का सृष्टि भी चेंज होता है। पहले हम स्थूल कर्म के लिए संकल्प करते थे, ये करना है वो करना है, अभी रूहानी संकल्प करना पड़ेगा। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। जैसा बीज डालते वैसा होता है ना। जो बीज अच्छा नहीं है तो फल कैसा आएगा बताओ। खट्टा आम का बीज डाला और वो फल स्वीट आना चाहिए, आएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। तो व्यर्थ संकल्प आपने वायुमंडल में भेज दिया, इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, जिम्मेदार कौन? उन्होंने ऐसे क्यों किया? आपने पहले किया था इसलिए उन्होंने ऐसे किया। उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो व्यर्थ संकल्पों का वायुमंडल आप ही रेडी करते हो। वीक संकल्प, तो वायुमंडल आपने रेडी किया है, तो क्लीन कौन करेगा बताओ? आपने जो कपड़ा पहना है, आपके कारण वो गंदा हुआ, तो क्लीन कौन करेगा? आप कहते नहीं नहीं भाई जी, हम लॉन्ड्री वालों के हाथ में देते हैं। ठीक है, लॉन्ड्री वाला फ्री थोड़ी ही करेगा, उनको धन तो देना पड़ेगा ना। फाइनली आप ही तो जिम्मेदार हो। नहीं नहीं भाई जी, हम धन नहीं देते, मेरा पति देता है। एग्रीड, आपका पति देता है, लेकिन पति को भोजन बना के आपको तो देना पड़ेगा। उनका कपड़े आपको ही साफ करके देना पड़ेगा, या उनको कुछ हेल्प करना पड़ेगा। तो फाइनली आपके कर्म के लिए आप ही जिम्मेदार हो, अच्छा या बुरा। तो पहले जो आपने भेजा वो व्यर्थ संकल्प आने के लिए मत देना। इसराइल वालों ने ईरान के ऊपर एक मिसाइल भेज दिया, ईरान वालों ने इसराइल के ऊपर लगाया। अभी इसराइल वाले ईरान को लगा, ऐसे आना जाना चल रहा है। कोई एक को तो ठंडा रहना चाहिए ना, नहीं तो युद्ध ज्यादा आगे बढ़ेगा ना। तो इसी सूक्ष्म में भी मन से भी चलता है, तो यही वायुमंडल बनता है। साथ में आप एक बात याद रखिएगा, आप कल्प वृक्ष में कहाँ बैठे हैं? नीचे तना में बैठे हैं। आपका हर संकल्प सारे वृक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हिल जाएगा वृक्ष। वही वृक्ष वृक्ष को आप पानी देंगे तो इतना हरा भरा बन जाएगा। तो चेक करो, दुनिया को वायुमंडल का आप क्या दे रहे हो? बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार आत्मा समझो ना। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। जैसे नॉर्मल आदमी बात करता है ना, कुछ नया बात नहीं होता है।
कोई मिनिस्टर बनने के बाद बात करते तो कितना न्यूज में आता है, इन्होंने ऐसे किया, ऐसे कहा, ऐसे कहा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना, उनको पावर है। वो होने के बाद आप जो भी मुख में आए वो कहो और सॉरी कहो, वो नहीं होता है, डैमेज होता है ना। अटेंशन में रहो। सच्चे सेवादारी वह है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त करते। बच्चे, आपके संस्कार में पुराने अशुद्ध संकल्प है, वो ऊपर आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, एज इट इज उसको भेज रहे हो। नहीं, आपके घर में ऐसा कुछ भोजन है, खराब भोजन है, तो क्या करते हो, जो खराब है उसको फेंक कर अच्छा वाले भोजन परोसते हो ना। खराब हो गए तो ऐसे ही लोगों को परोसेंगे तो वो भोजन खा के आपको आशीर्वाद देंगे क्या? नहीं है ना। 2500 साल से अशुद्ध भोजन का संस्कार है, जरूर वो ऊपर आएगा। आएगा ना। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान में, जिनको वहां लोगों ने प्रोटेक्शन किया था, वो लोग अपने घर में ये अभी क्या कर रहे, बॉम्ब डाल रहे हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है अंदर से ही आएगा, संकल्प आएगा, उसको क्या करना है, कूल करना पड़ता है। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध संपर्क समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा, मिसाइल से मिसाइल जीरो होगा, विमान से विमान जीरो होगा। ऐसे आत्मा से शुद्ध संकल्प भेजो। पहले अंदर में जो संस्कार आता है ना, उसको पहले शांत। व्यर्थ संकल्प क्या कहता है, थोड़ा सा सीरियल देखेंगे ना, फिल्म देखेंगे ना, थोड़ा टाइम है, किसी से बातचीत करेंगे ना, आ गया व्यर्थ। तो क्या करो, थोड़ा योग करेंगे ना, ईश्वर ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे ना, भेजो। तब उसको क्या करो, उसको ठीक से टारगेट करो, किस भाव से आया है। ऐसे खुद को चेक करो और युद्ध करना सीखो। देखो बाबा क्या क्या सिखाता है, हमको सोल्जर भी बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है, ड्राइवर भी बनाता, इतना एक्सपर्ट कराता है, लेकिन लौकिक रूप में, स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। तो समय के अनुसार बाबा कहते ऐसे बड़े 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 मिसाइल्स आने वाले हैं। उसके लिए आपके पास पावरफुल ईश्वरीय शक्ति चाहिए। तो वो वाइब्रेशन को क्या करो, समाप्त करो। एक बार जल गए ना तो दोबारा नहीं आएगा। आने के लिए दे दिया, पहले आने दीजिए ना, उसको डैमेज करने दीजिए ना। डैमेज होने के बाद हमको गुस्सा आएगा और हम यहाँ से एक मिसाइल भेजेंगे उनको डैमेज के लिए, तो क्या होगा, युद्ध रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। तो पहले अपने मन के युद्ध को स्टॉप करो, बाबा ये कह रहे हैं। जैसे देखो आज दुनिया में, हर घर में, हर आत्मा, देश में लोग कितना चिंता में हैं, क्योंकि एक आत्मा से दूसरा मिसाइल चल रहा है। देश देश के बीच में मिसाइल आना, बिल्डिंग करना, वो बात अलग है। बारिश आना, बिल्डिंग गिर जाना, लोग मर जाना, वो तो अलग है। लेकिन सूक्ष्म रूप में हर रोज ये व्यर्थ का, दुख का संकल्प रूपी, उनको ऐसा ही करना है बाबा, इन्होंने ऐसे किया था, कैसा मिसाल भेज देते हैं हम। मिसाइल, मिसाइल, मिसाल नहीं, एग्जाम्पल नहीं, भेज देते हैं उनको, उनके दुख के लिए, है ना। ऐसे नहीं करना है, अपने को परिवर्तन करो, ऐसे सच्चे सेवादारी बनो। स्लोगन, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। बच्चे, आपने अपने ऊपर सोने का धागा बांध कर बैठाया है, वो आपको विघ्न बन रहा है, इसे मुक्त वर्ष बनो। इसका मतलब क्या है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप लौकिक से तो बाहर आ गए। लौकिक से बाहर आ गए, इसका मतलब धन कमाना, ये करना, वो करना, वो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है, तो उससे थोड़ा बाहर आ गए, ईश्वरीय कमाई कर रहे हो। लेकिन ईश्वरीय कमाई करने के बाद मेरा नाम मान शान होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे आगे रखना चाहिए, ये है गोल्डन महीन धागा। धागा गोल्ड का हो
या सिल्वर का हो, या कॉपर का हो, या आयरन का हो, आपको उड़ने नहीं देता है ना। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा द्वारा कर्मों का फल लेने का जो इच्छा है, स्पेशली आगे का आत्माओं द्वारा, ये आपको उड़ने नहीं देता है, बाबा के पास रहने नहीं देता। जैसे कि कोई माता अपने पिता के घर जाना चाहती है, पिता का तबीयत ठीक नहीं, हेल्प करने के लिए, लेकिन उनका अपना बच्चा मोह में फंसा देता है, तो क्या होता है, जाने को मन नहीं करता है। तो वैसे ही छोटे छोटे जो ईश्वरीय सुख का जो हमको रिजल्ट्स मिल रहा है, उसमें भी हम ऐसे फंसे हुए रहते हैं, बेहद की सेवा में हम जाते नहीं है। ये भी सोने का धागा है। नहीं नहीं, हमने राज्य किया ना, हमारा परिवार अच्छा है ना, तो दुनिया के बारे में हम क्यों सोचें। यस, आज आप नहीं सोचते हैं भाई बहने, लेकिन उस दुनिया का असर आपके ऊपर आ जाएगा ना, तब आपको पता चले, है ना। जब दुनिया का लिंक टूट जाएगी, फॉरेन से पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, चावल आना बंद हो जाएगा, तब आपको उसका असर पड़ जाता है। स्थूल का बात हम कह रहे हैं। तो वैसे ही बच्चे, बाबा बाबा कहते हैं, बच्चे सूक्ष्म रूप में ये धागा इसको कट करो, बंधन को कट करो, उड़ो, ईश्वरी सेवा करो। सारे विश्व को मुक्त बनाना है, तो आपको पहले मुक्त बनना पड़ेगा ना। तो सूक्ष्म रूप में नाम मान शान का इच्छा भी मन में मत रखना, और किसी ने कहा तो भी एक्सेप्ट भी मत करना। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस करने के लिए वो कर्म आपने किया ही नहीं है। जिन्होंने किया है उसको ट्रांसफर करो ना, आप क्यों ले लेते हो। इसलिए बंधन के वश से मन को परमधाम भेज नहीं सकते हो। वो बंधन आपको विघ्न के रूप में बाबा से मिलनसार बनाने के लिए, योग लगाने के लिए, भेद की सेवा करने के लिए रुकावट के रूप में आता है। अभी देखो, जिन्होंने भी फ्लाइट में गए हैं, आपको अनुभव है, जब फ्लाइट ऊपर जाता है ना, बेल्ट लगाकर बैठना पड़ता है, नहीं तो कार में बैठेंगे तो। जब आपको बेल्ट लगाया, आप शरीर का पोजीशन जैसे चाहिए वैसे आप मूवमेंट्स कर सकते हो क्या? नहीं है ना। तो बेल्ट आपको रुकावट देता है, तो बेल्ट को हटाओ, जैसे चाहिए अपने बॉडी को पोजीशन में तुरंत भी चेंज कर सकते हो, जितना समय चाहिए वैसे बैठ सकते हो। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा का फल आपको गोल्डन चेन के रूप में बांध कर रखा है। मेरा सेंटर, मेरा परिवार, ये जो है ना गोल्डन चेन, यस, सारे समस्या का समाधान ईश्वरीय शक्ति द्वारा सेवा द्वारा ही कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन लिमिटेशन बांध कर बैठे। इसलिए ना खुद उड़ सकते हो, दूसरों को उड़ा सकते हो, उस चैन को भी कट कर। ओके, ओम शांति।